हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैंने है ना अमेज़ॉन से एक वॉफ़ल मेकर मंगाया था। मेरे बच्चे लोगों को बड़ा वॉफ़ल खाने का शौक़ है, तो यूजुअली मैं बाहर से मंगा देती हूँ उन लोगों के लिए। बट देन अभी इनकी एज ऐसी हो गई है कि ये लोग खुद अपने हिसाब से हिट एंड ट्राई करना चाहते हैं चीज़ें, तो दे वर लाइक कि मम्मा एक मंगा दो। तो मैंने वॉफ़ल मेकर देखे अमेज़ॉन पे। ज़्यादातर ये मिनी वाले ही मिल रहे थे और रेटिंग तो अच्छी है, लेकिन ब्रांड ऐसा नहीं था कि ट्रस्ट किया जा सके। तो फिर आई थॉट कि एक टेस्ट के हिसाब से छोटा वाला मंगा लेते हैं, अच्छा रहा या ये लोग ठीक से यूज़ करेंगे तो बाद में फिर ब्रांडेड देखा जाएगा। ये तो अंडर 1000 आ गया, तो मैंने ये मंगाया था, बच्चे लोग को दिखाया, दे गॉट रियली हैप्पी। पूरे 2 हफ्ते के बाद आज मैं दिया बाती कर रही हूँ। दिया बाती मेरा रोज़ का नियम है शाम का, कुछ एक दिनों को छोड़ कर के। पर अभी मेरे हालात ऐसे थे कि मैं नहीं आ सकती थी, शावर लेना ही नहीं हो पा रहा था, तो आज फिर मैंने दिया बाती किया। मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुझे कनेक्ट आ रहा था, दिल मेरा ऐसा तरस गया था वापस ये रूटीन की लाइफ के सारे काम करने के लिए। एंड मुझे सच पूछो, अच्छा लग रहा है वापस रूटीन में आके। आई तो नहीं हूँ पूरी तरह से, कोशिश है कि रूटीन सेट हो जाए। एप्पल खाएगी बहू? चाय बन रही है। देखो ये वाली नहीं। शाम का वक्त हो रहा है और मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में शाम में मैं हमेशा थोड़ा मोड़ा कुछ तो बना लेती हूँ, कुछ इलेबोरेटेड बनाना होता है तो दोपहर से बनाना शुरू कर देती हूँ। पर शाम को चाय के साथ हम लोग हमेशा थोड़ा बहुत कुछ लेते ही हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है। हस्बैंड जस्ट ऑफिस से आए होते हैं, बच्चे लोग भी स्कूल ट्यूशन कितना कितना कुछ करके, तो थोड़ी मोड़ी इस वक्त है ना भूख लग ही जाती है। तो आज मैं एक इतनी सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो हम सब की चाइल्डहुड फेवरेट है। शाम की चाय बना रही हूँ मैं, हस्बैंड देख रहे हैं स्क्विड गेम, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और somebody is very happy today, गेस करो कौन कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। मैं ही हूँ वो, क्योंकि इतने दिनों बाद मेरे बाल जो है वो शैम्पू हो गए हैं एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैं इतनी ज़्यादा बच्चे बाहर बालकनी में थे, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी ना कि मेरे बाल नहीं धुल रहे, बाल नहीं धुल रहे। मैं तीसरे मैक्सिमम चौथे दिन धो लेती हूँ, यहाँ मुझे लगभग 2 वीक्स हो गए थे। और हाँ, एक बात बतानी है आपको, मैं गई थी हॉस्पिटल और मेरे जो है वो स्टिचेस खुलने थे, तो लकीली टचवुड सब अच्छा था, स्टिचेस डॉक्टर ने मेरे खोल दिए। पर स्टिचेस के ऊपर एक पैच लगाते हैं ना, वो वाटर प्रूफ एक तरह से बैंडेड जैसा होता है, तो वो जब उन्होंने उतारा ना तो मेरी स्किन उतर गई है।
अभी वो पूरा उसमें से पानी पानी निकल रहा है और जल रही है बुरी तरह से। तो ये मैंने पहन रखा है ना, ये इधर फ्रिक्शन हो रहा है तो इसमें दर्द हो रहा है। तो एक रोग निकालने के लिए गई थी, एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो अभी इसमें 4-5 डेज लगेंगे इसको हील होने के लिए। ये छिला हुआ है ऊपर से बुरी तरह से, तो मतलब खून भी निकल रहा था कहीं कहीं से। मेरी स्किन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली है, मैं मतलब वैक्स भी कराती हूँ ना, उसमें भी यहाँ से स्किन उखड़ जाती है। तो किसी का दोष नहीं है, वो वहाँ पर पेस्ट हुआ था 11 दिन। तो जब उन्होंने, बिकॉज उसको जर्क से ही उतारा जाता है, तो स्किन मेरी कॉर्नर कॉर्नर पे से 4 जगह इधर, 4 जगह इधर, 4 जगह इधर उतर गई है। तो टचवुड अभी गर्मी नहीं है, वरना पसीना आता ना मेरी हालत खराब हो जाती है। मैंने है ना दूध में से फ्रेश मलाई उतार ली थी और इसमें से भी जो दूध पार्ट था वो सारा का सारा गिरा दिया था, खाली सॉलिड मलाई ही ली है। तो ये है ना एकदम रबड़ी जैसा मज़ा देती है। अगर ये गीली होगी यानी दूध का कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा तो आपकी ब्रेड एकदम से सॉगी हो जाएगी। तो इसलिए मलाई मैंने कटोरी में सेपरेट करने के बाद इसमें से टेढ़ा करके सारा दूध जैसा जो था वो निकाल दिया था। तो मलाई स्प्रेड की है मैंने, एंड देन इसके ऊपर मैं स्प्रेड करने वाली हूँ शुगर। तो घर में यही वाली चीनी रखी हुई थी, यही मैंने डाल दी। वैसे तो बचपन में हम लोग भी यही खाते थे, पर इसके ऊपर है ना कैस्टर शुगर ज़्यादा अच्छी लगती है। वो फ़ाइन होती है ना, तो उतना कटर ऐसा बजती नहीं है मुंह में, पर ये भी अच्छी लगती है। और सिंगल स्लाइस मैंने अपने लिए रखा है, इन सब के लिए मलाई सैंडविच स्टाइल में बना दिया है। थोड़ी देर एसी चलाते हैं ना। हाँ, और ये मुझे अभी भी अच्छा लगता है। इतना अच्छा तो नहीं लगता जितना बचपन में मज़ेदार लगता था। बचपन में तो क्या होता था ना, पहले हमारे घर में फ्रिज नहीं था ना, तो तब मलाई पतली आती थी। तो मम्मी ऐसा करती थी कि ब्रेड रखी है तो उस मलाई का ऐसा बना के दे दिया। बाद में हम लोग चाय बनाने लगे तो हम लोग भी ऐसा कर लेते थे। मतलब इतनी अच्छी लगती थी, शाम की चाय के साथ ये कर ही लेते थे हम लोग अगर स्कोप है। पर मेरे बच्चे लोग को ये उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। जब फ्रिज नहीं था ना तो मलाई थोड़ी पतली आती थी। अभी तो थोड़ी क्या है, दूध उबाल के हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो गाढ़ी मलाई आती है ना, तो इतनी सारी मलाई नहीं मिलती थी। तब एकदम पतली सी लेयर आती थी मलाई की। तो उसके लिए फिर हम लोग 4 भाई बहन थे, तो ऐसा होता था कि इनफ होगी भी क्या सबके लिए। पर बचपन के दिन भले ही अभाव के थे कुछ चीज़ों में, पर मस्त थे। संडे मॉर्निंग है, ये ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने। अभी मॉनसून लग गया है तो हर वक्त ही बारिश हो रही होती है, बाहर देखकर दिल खुश हो जाता है। बारिश की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा ही बनाया था, चाय बनाया था, वही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट नाइट खुशी वॉफल बनाने का ट्राई कर रही थी, कुछ एक क्लिप्स मैंने डाले भी, आपने देखा होगा। पर कुछ एक इंग्रेडिएंट है ना पेंट्री में अवेलेबल नहीं थे, तो उसने फिर मैदा निकाली ही थी बस, और उसके बाद वापस सब कुछ रख दिया। क्योंकि 2-1 हफ्ते हो गए हैं मैं किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो इसलिए कहाँ क्या ख़त्म हो गया है, कहाँ क्या फैल गया है, अभी कुछ आइडिया नहीं। जिस कॉर्नर पे अब मेरा हाथ लगता जाएगा वहाँ मैं चीज़ें थोड़ा मैनेज करती जाऊँगी।
दिस इज लुकिंग बेटर, मतलब मैं अच्छा ना दिखता हूँ, है ना? अच्छा दिख रहा हो तुम। ये मम्मी वाली शर्ट पहनी है हाँ। और ये फेसबुक से मुझे गिफ्ट आई थी टोपी। मेरे को अच्छी लग रही है ना? हाँ, थोड़ी देर में तो हम वापस आ रहे हैं। बाय द वे हम लोग नए वाले घर पे जा रहे हैं, थोड़ा सा डायमेंशंस एंड प्लेसमेंट का आइडिया लेने के लिए। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने कल है ना वो ऐसे खजूरी चोटी नहीं होती फ्रेंच वाली, वो बना करके मैं सो गई थी। बाल धुलने के बाद सेमी ड्राई कंडीशन में थे और उसके बाद ऐसे आ गए अपने आप। कैसे कपड़े पहन रखे? चलो यार ये ऐसे हंस रहे हैं यार। ये अच्छा लग रहा है नहीं ना? नहीं, वो बंदे ने ऐसे ही कपड़े पहने तो लूज ही तो है ये। इधर से ये टाइट है, इधर से ये टाइट। तू पकड़ लेना उसको। ले लिया। झंडू नहीं लग रहा ना नीलम? नो। सच्ची में। बारिश में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उसमें एक और चीज़ है, वो है लॉन्ग ड्राइव पर जाना। तो लॉन्ग ड्राइव तो पॉसिबल नहीं है बट ड्राइव पे निकली थी मैं आफ्टर सो लॉन्ग, और देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे नए वाले फ्लैट में भी टाइल्स डल गई हैं। एक्चुअली जो इंटीरियर वाली एजेंसी है उन लोग के साथ अभी थोड़ा कोऑर्डिनेट हो रहा है कि क्या डिज़ाइन चाहिए, क्या करना है, कैसा करना है। तो डायमेंशन का मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं एक बार सामने से देखना चाह रही थी कि फिर मैं सजेस्ट कर सकूं कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो अभी मैं देख कर आई हूँ। पता है कितनी भी बार देख लो पर आप अटेंशन से कंसंट्रेट करके जब आप उस चीज़ को समझते हो ना तो बेटर विजिबिलिटी आती है। ऐसे ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देखने से बाद में फिर कन्फ्यूजन ही होता है कि कैसा था। तो बस वही क्लैरिटी लेने के लिए कि कौन सी दीवार कितनी है, वहाँ पे हम एक्चुअली क्या करवा सकते हैं, उसी क्लैरिटी लेने के लिए हम लोग गए थे। और भगवान की कृपा से जल्दी ही काम शुरू भी हो जाएगा। और ये अब फिर से नेक्स्ट डे हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं ना काम कर पाती हूँ, ना रिकॉर्ड कर पाती हूँ, ना बहुत देर बैठ पाती हूँ, ना बहुत देर चल पाती हूँ। तो थोड़ा हीलिंग फेज़ है, थोड़े वक्त में सब अच्छा हो जाएगा। सुबह में यही मैंने बच्चों लोग के लिए बनाया था, आलू बीन्स की सब्ज़ी, गवार बीन्स एक्चुअली, और पराठे, और वही बचा हुआ था तो अपने लिए भी मैंने वही बना लिया। मैं इस दिन वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरा दोपहर का खाना तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा एडिटिंग का काम और थोड़ा थोड़ा फिर मेरा जो भी इधर उधर का घर का काम है। एक साथ बैठकर फुल एडिटिंग में नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। तो थोड़ा एक बार में कर लिया, थोड़ा एक बार में कर लिया, तो इस करके मुझे घंटों लग जाते हैं एक वीडियो एडिट करने में। और घर में लगभग सारी ही चीज़ें ख़त्म होने आ रही हैं। मैं ज़्यादातर तो चीज़ें ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ। आपने देखा एवरीडे दूध आता है तो उसके साथ जो चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं वो मैं मंगा लेती हूँ। बट आटा, चावल, चीनी, डिटर्जेंट, ऐसे बड़े बड़े जो चीज़ होती है ना जो ज़्यादा पैसों के आते हैं, तो वो सब मैं नहीं मंगाती ब्लिंकिट से, क्योंकि इस पर है ना डी मार्ट वगैरह में या स्मार्ट बाज़ार वगैरह में ज़्यादा इकोनॉमी हो जाती है। बट क्योंकि अभी सब ख़त्म हो रखा था और कौन जाएगा, कौन वेट करेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं। तो आज मैंने आटा, चावल, चीनी तीनों के बैग मंगाए थे। अभी यू आर टू यंग फॉर दैट। अरे अभी नहीं बोल रही। अरे टू यंग टू डाई।
चाहिए आपको? मैंने कहा टू यंग फॉर दैट। एंड शाम को खुशी वॉज लाइक कि मम्मा मैं बनाऊंगी एवोकाडो सैंडविच। इतने अच्छे बनाती है वो और इतने प्यार से बनाती है ना, सबको पका पका के खिलाती है कि अभी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, अभी मम्मा आप बैठ जाओ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब ये आदत उसमें मेरी वाली है कि बना बना के खिलाने में उसे सुकून आता है। बट एवोकाडो टोस्ट वो बहुत टेस्टी बनाती है। और ये है पुराना वाला लैपटॉप, अभी शर्मा जी इसको टीवी पे प्ले कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय द वे आप ये देखिए, देयर इज़ अ CD। आप में से कितने लोगों के घर में CD रखी है? इसमें एक्चुअली सानवी की बहुत सारी वीडियोज़ है इसलिए हम लोगों ने रखी हुई है। और मैं भी नहीं देता सारे। वाह खुशी, What happened खुशी? कितने साल के बच्चे के लिए ही है। Bro, fashion trend है। हाँ Fashion it is। दे पता नहीं कैसा लग रहा है। शानन खुशी तुमको नहीं आती है टाई बनानी? पक्का? दीदी सिखा देगी, शी इज गुड एट इट। उसने भी अभी YouTube पर ट्यूटोरियल देखा। तेरे से बता करना। अच्छा हाँ अच्छा। या 2 in 1 येलो क्रवाट। उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं खुशी देख मैं हूँ, दादाजी भी तो कितने अलग लग रहे हैं तो मैं कितनी अलग लग रही हूँ। सडनली। एंड उल्टा नहीं है इसमें? चाय ये ड्रेस मीनू मासी ने दी थी। यू कैन एक्सप्लेन वेल, क्योंकि ये तो ही है। क्यों डाल रही थी मुंह में? मम्मी को देख, तेरी मम्मी कितनी पतली है। कौन बना रहा है वीडियो? अरे हाय कितनी खुश शानू। सबकी तरफ घुमा रही है। बोलो ताऊ जी। नीला अरे अनीता चाची भी कितनी वो लग रही है, डिफरेंट। हाँ मॉडल जैसी पतली। आकांक्षा को देखो, छोटी बॉबी हुई है। रजत के बाल तो देखो। अरे ये आशी खड़ी है पीछे, शुभम। उसका भाई चाचा जी के बाल देखे। ये अकेला बच्चा क्यों बैठा हुआ है? शानू को क्या हो रहा है? शानू तेरे पापा। We were like 25. We both were 25 years old यहाँ पे। मेरे बाल देख, ब्राउन खुशी तेरे जैसे खुशी से भी लाइटर है। एकदम सेम नहीं खुशी से लाइटर है। लाइट। इतनी छोटी चाय। ब्लैक एंड व्हाइट अभी दिख रहा है। तेरी मम्मी बहुत डीवा है। कितनी लीन। बालों का फर्क पड़ता है। मन्नू भैया, रंजन भाभी कितने दिनों बाद देख रहे हैं। कार्ड छपवाने पड़ेंगे। चखा दो। माँ इधर देख लो। वो अपने आप समझ जाती है, अपने आप इधर देख लो। भाभी
देखा इस टाइम कोरोना होता तो शानू अरे क्या हो गया उसको नहीं खिलाया ओ कैसे रो रही है